साल की बिल्डिंग बहुत जल्द वो शिफ्ट हो सकते हैं 10-15 दिन में मेरे ख्याल से। अगर ऐसा है जी, अगर तो 10-15 वैसे तुम्हारा सीजन निकल जाएगा तुम। हाँ। पर ये नहीं चलो आपकी चलाई हुई मुहिम है, ये मिल जाएगा आपको। और पटवारियों का ये मान करके चलो कि कुछ वो सारा लूंगी कब्जे में रहा सारा चलो ऊपर का फ्लोर आपका हो गया, ऊपर डीएसपी ऑफिस गया तो हाँ ठीक है। मतलब क्या जी, नहीं पहले भी जो डिप्टी साहब इधर बैठे थे ना रेस्ट हाउस में, तो रेस्ट हाउस में 2 बन गए। हाँ बहुत ज्यादा काम है ना, हाँ बिल्डिंग का इतना वहाँ जा सका नहीं थाने में डीएसपी किसान आड़ती व्यापारी एकता जिंदाबाद, किसान आड़ती व्यापारी एकता जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। अभी तो ली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। किसान आड़ती व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान आड़ती व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर। हाँ जी प्रधान जी, आज गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, क्या व्यवस्था हो रही है या नहीं आज? सरकार ने जो 1 तारीख को गेहूं की खरीद के ऑर्डर निकाले थे, पर उसमें आज जो फूड सप्लाई की यहाँ पे परचेज का दिन था, पर अभी तक यहाँ ना कोई बारदाना है, ना कोई इंस्पेक्टर है, ना कोई मार्केट कमेटी की तरफ से कोई ऑफिसर देखने के लिए आया। तो ये किसान अपने पोर्टल के हिसाब से गेहूँ लाया है, तो उसकी आके अब नमी चेक कर ले या तो कुछ देख ले इसमें, भाई कोई भी है किसान तो आना तो चाहिए, ऑफिसर को आना तो चाहिए, किसी को जिसकी भी ड्यूटी है यहाँ पे, जिसका दिन है उनको आना चाहिए देख के किसान के भाई 1 तारीख का या ना 1 तारीख के 4 अगले लेट कर देते। तो ये तो है व्यवस्था में मतलब खामी है कहीं? हाँ, व्यवस्था में खामी तो है ही, तो इस पोर्टल में खामी है, सारा सिस्टम में तो है ही खामी।
दिक्कत तो है। 5 तारीख को एक बैठक होने जा रही है पूरे हरियाणा की मंडियों की, क्या मांग है उसमें? उसमें कई मुद्दे हैं। एक तो किसान की इच्छा के अनुसार पेमेंट होनी चाहिए। जो किसान चाह रहा है, किसके अपने डायरेक्ट चाह रहा है डायरेक्ट हो, आड़ती के माध्यम से चाह रहा है आड़ती के माध्यम से हो। एक जे फार्म की जो मजदूरी है वो जे फार्म से ही कटनी चाहिए, वो उसकी पेमेंट काट के पेमेंट जानी चाहिए। वो जे फार्म की मजदूरी वो एक मेन वो मुद्दा है। एक पिछले बकाया हैं जो किसान के लोडिंग का, वो कई चीज़ें जो पेमेंट बकाया है उसके बारे में है। कितना बकाया पिछले? सारे हरियाणा में ही है बकाया, अलग अलग मंडी का अलग अलग बकाया है। तो अपना इंद्री मंडी का कितना है? देखो वो तो बता नहीं सकते, पर ये है अभी एफर्ड का बकाया है, उसमें लोडिंग का पेमेंट बकाया है, उसकी इंटरेस्ट जो किसानों को इंटरेस्ट जाना था वो सारा बकाया है। फूड सप्लाई का भी बकाया है, जो इन्होंने इंटरेस्ट काटा था आड़तियों से वो इंटरेस्ट इन्होंने देना था। ना तो किसान के खाते में गया ना आड़ती के खाते में आया, कहीं भी नहीं गया। वो मेन मुद्दा है, वो भी मुद्दा है। कई लाख रुपए होंगे। हाँ, लाखों रुपए बनते ही है। एक्यूरेट तो बता नहीं सकते भी कितना, क्योंकि अलग अलग फर्मों के अलग अलग हैं, तो कितने किसानों के हैं वो तो कहीं तो जाए, या तो किसान के अकाउंट में जाए या आड़ती के अकाउंट में चले जाएं, क्योंकि आड़ती से तो कट लिया वो, उसको जा लिया, कहीं देना चाहिए सरकार को। मतलब खामियां हैं इस चीज़ को लेकर के, और इन खामियों को कब दूर करेगी सरकार कुछ नहीं कह सकती। नहीं, ये जो पिछली जब कहीं भी किसी भी सीजन की है, मान लिया कोई भी अगला सीजन स्टार्ट होता है तो पिछला बकाया कर देते ही है भी, पिछला मेरा ये बकाया ये दे दो, वो दे के अगली खरीद स्टार्ट करनी चाहिए। जो पिछली बैलेंस है, कई बार आश्वासन भी दिए हैं फला देंगे भाई, अब क्या दिया भाई 31 मार्च की वजह से अगले बजट में अगले उसमें दिया जाएगा, ऑफिसर से मिलते रहते हैं। 5 तारीख को निर्णय होगा आर पार का कुछ? हाँ, 5 तारीख को देखो स्टेट बॉडी सारे हरियाणा के आड़तियों की उसके हिसाब से अपना प्रधान मीटिंग है करनाल। तो हड़ताल पे भी जा सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सबका निर्णय। देखिए, सरकार कह रही थी भाई 1 अप्रैल से किसान का माल खरीद लेंगे, उसके अनुसार किसान अपनी फसल कटवा कर लिया है मंडी में। फसल सूखी और साफ पड़ी, लेकिन अभी तक ना तो कोई एजेंसी का पता कौन खरीदेगा, ना कोई बारदाना, ना कोई हमें मार्केट कमेटी में हम किसान यूनियन वाले गए, ना वहाँ कोई सेक्रेटरी। उसके बाद हम एसडीएम साहब पर गए, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया भाई 3 बजे तक एजेंसी भी आ जाएगी खरीदने वाली और बारदाना भी आ जाएगा। लेकिन मैंने तो ऐसा लगा सारा के सारा कागजों में है, धरातल पर कुछ नहीं है। सड़कों पर यो हाल है कि जो सीवरेज हैं वो कम से कम 2-1.5 फुट ऊंचे खड़े हैं। अगर ट्रैली का पहिया उस पर चढ़ गया वो ट्रैलियाँ पलटेंगी, गेहूँ होगी। उसकी लेवलिंग भी नहीं करी है, और जो सड़कें बना मंडी में उनके टाँकियाँ तक भी नहीं लगाई। मंडी में व्यवस्था नहीं है पानी की, अभी तक कूलर जो ठंडे पानी के हैं वो नहीं लगाए। माने नहीं लगता भी इन्हें ऐसा लग रहा हो भी सीजन आओगा। दूसरी बात ये कह रहे, सरकार कह रही रोज़ पेपर में दे दें कि किसानों के खाते में सीधे पैसे जाएंगे, लेकिन जब हम किसान करें वे हम ना पैसा आड़तियों के माध्यम से चाहिए, तो आड़तियों के माध्यम से हमारा लेन देन क्यों ख़राब करो। अगर हमारे खाते में आओगे कल आड़ती तो आगे हमारे तो पैसे नहीं देने की जरूरत में। और फिर भी अगर कोई किसान चाहो मेरे सीधे आ जाऊँ उसको दो, बाकी आड़ती के माध्यम से दो। एक यहाँ मंडी में हमने देखा कि किसान भवन में गए, उस पर सरकार ने कब्जा कर रखा। उसमें ऊपर डिप्टी साहब बैठे पुलिस के, नीचा माल महकमे वाले पटवारी बैठे। अभी सीजन आ गया, किसान कहाँ आराम करेगा। तो हम ना एसडीएम साहब से भी कहा और आपके चैनल के माध्यम से आला कमान को भी करें वो उसना किसान भवन ना खाली करा दो किसानों के लिए, ताकि किसान 2 घड़ी आराम कर सका, अपना फसल लेगा हुआ। छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वे भी अब तक किसान को नहीं मिली। सीजन आ गया, कोई खरीदार नहीं, बारदाना नहीं, इंस्पेक्टर नहीं खरीदने वाला, बुरा हाल है। अगर ऐसे ही रहा तो किसान को मजबूरन सड़कों पर आना पड़ेगा, जिसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। जी देखिए, आज 1 अप्रैल है, सरकार ने दावे करे थे कि खरीद शुरू हुआ। गेहूँ आपके सामने है, ना कोई खरीद आई, ना कोई एजेंसी आई, ना कोई बारदाना आया, कुछ नहीं आया। सारी व्यवस्था खराब है। ना मार्केट कमेटी में सचिव है, जो सा सेक्रेटरी है, कोई नहीं है। अरने करे शेड्यूल के हिसाब से आनी पड़ेगी। हम मैसेज भेजेंगे,
उसी टाइम गेहूँ लेकर आनी पड़ेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, किसान की गेहूँ अगर रात को कटेगी तो रात को लेकर आएगा, दोपहर में कटेगी तो दोपहर में लेकर आएगा। अब मैं नहीं पता, हम ना किसी SMS को जानते हैं ना मैसेज को जानते हैं। जैसे पहले गेट पे गेहूँ की ट्रॉली आ जाती थी, उसका गेट पास कट जाता था, वैसे ही गेट पास कटना चाहिए हमारा। और जब भी हमारी फसल कटेगी हम उसी दौरान अपनी फसल को लेकर आएंगे। देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ज्ञापन दिया गया है। इनकी कुछ समस्याएं हैं, जो ये हैं कि जैसे कि बारदाना नहीं पहुंचा है, या फिर परचेज़ इंस्पेक्टर वहां पर नहीं पहुंचा है अभी। और इन्होंने एक ये भी डिमांड उठाई है कि मंडी में साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार की कई समस्याएं जो इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से हमें बताई हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी तैयारी पर्याप्त है। परचेज़ इंस्पेक्टर, ट्रांसपोर्ट ठेकेदार लिफ्टिंग के लिए और मंडी में साफ़ सफाई की व्यवस्था के लिए जितनी भी ज़रूरी हमारी औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। और जहां कहीं भी थोड़ी बहुत कमी है तो वो दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे कि वो तुरंत प्रभाव से कंप्लीट कर दी जाएं, ताकि आगामी जो गेहूं खरीद सीज़न है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो मॉइस्चर का भी कोई मामला है? मॉइस्चर के लिए भी ज्ञापन में इन्होंने बताया है, तो वो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला दिया जाएगा, ताकि उस पर जो है वो फैसला सक्षम अधिकारी ले सकें। मार्केट कमेटी सचिव कब तक आने की संभावना? देखिए, मार्केट कमेटी सचिव का जो पद है यहाँ पर खाली है इंद्री मंडी में, तो इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। तो बहुत ही जल्द जो है किसी न किसी की यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई। तो कौन कौन सी एजेंसी है? देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है कि हैफेड और DFSC 2 खरीद एजेंसी इंद्री मंडी में परचेज़ करेंगे। किसान